चलिए सीधे एक बहुत ही खास दृश्य की कल्पना करते हैं। एक बेहद घना जंगल और चारों तरफ एक अजीब सा डरावना सन्नाटा। बस पत्तों की हल्की सी सरसराहट हो रही है और एक अकेली कुटिया के बाहर माता सीता खड़ी हैं। ये रामायण का वो सबसे अहम मोड़ है जब भगवान राम उस मायावी सोने के हिरण के पीछे बहुत दूर जा चुके हैं। आज की इस खास चर्चा में हम सीधे इसी प्राचीन घटना की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम उस अभेद्य कवच के रहस्य को डिकोड करेंगे जिसे पूरी दुनिया लक्ष्मण रेखा के नाम से जानती है। तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्द भरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। हाँ लक्ष्मण, बचाओ। अब सोचिए, यह सिर्फ एक पुकार नहीं थी, ये वो आवाज थी जिसने उस शांत जंगल में एक भयानक हलचल मचा दी। इसे सुनते ही माता सीता बुरी तरह घबरा गई। उन्हें लगा कि उनके पति भगवान राम किसी बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं और ये उन्हीं की चीख है। मतलब पलक झपकते ही वहां की पूरी शांति एक खौफ में बदल गई। तो हमारा पहला पड़ाव है जंगल में गूंजती पुकार। जब माता सीता ने ये चीख सुनी तो जाहिर है उनके मन में एक अनजाना डर बैठ गया और इसी घबराहट में उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी को राम जी की मदद के लिए जाने का आदेश दे दिया। अब यहां देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ माता सीता का डर और उनकी घबराहट बिल्कुल चरम पर है, वो लगातार लक्ष्मण जी से मदद के लिए जाने की विनती कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मण जी का नजरिया एकदम अलग है। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी को पूरी तरह यकीन था कि श्रीराम अजय हैं, उन्हें सचमुच कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने साफ साफ कहा कि माता, ये पक्का कोई छल है। यहां हम तर्क और भावना के बीच का एक बहुत ही गहरा द्वंद्व देख सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, अभेद्य लक्ष्मण रेखा। तर्क और भावना की जबरदस्त बहस में आखिरकार लक्ष्मण जी को झुकना ही पड़ता है। और सच कहूं तो यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। जाने से पहले लक्ष्मण जी एक बहुत ही नाटकीय कदम उठाते हैं। वो अपने धनुष की नोक जमीन पर रखते हैं और कुटिया के चारों ओर एक चमकती हुई रेखा खींच देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम लकीर नहीं थी। इसे खींचते हुए वो एक बहुत ही सख्त चेतावनी देते हैं, माता, कुछ भी हो जाए इस रेखा के बाहर मत आइएगा। जब तक आप इसके भीतर है, कोई भी बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये महज एक वादा नहीं था, ये एक ऐसी सुरक्षा थी जिसने उस छोटी सी कुटिया को एक अभेद्य किले में बदल दिया। तो सवाल ये है कि ये रेखा असल में थी क्या? अगर हम मूल कथाओं को देखें तो लक्ष्मण रेखा सिर्फ मिट्टी पर खींची गई कोई लकीर नहीं थी। ये पूरी तरह से एक दिव्य सुरक्षा शक्ति थी। आप इसे एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र कह सकते हैं। एक ऐसा अभेद्य दैवीय कवच जिसे पार करना किसी भी राक्षस के बस की बात नहीं थी। मतलब ये एक ऐसा सॉलिड सुरक्षा चक्र था जो किसी भी बुराई को भौतिक रूप से अंदर आने से पूरी तरह रोक देता था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, साधु के वेश में छल। जैसे ही लक्ष्मण जी वहां से निकलते हैं, कुटिया के पास एक अजनबी का आगमन होता है और यह हमें दिखाता है कि जब ताकत काम नहीं आती ना, तो बुराई किस तरह धोखे और छल का सहारा लेती है। यहां बाहरी दिखावे और अंदर की सच्चाई का जो अंतर है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कुटिया के बाहर जो शख्स खड़ा है, उसकी आवाज एकदम धीमी है, चेहरे पर गजब की शांति है और उसने भिक्षा मांगने वाले एक बहुत ही विनम्र साधु का रूप धरा हुआ है। उसके मुंह से निकल रहा है भिक्षाम देही, लेकिन अंदर की सच्चाई वो पूरी तरह से भयानक है। उन शांत आंखों के पीछे तबाही मचाने का इरादा छिपा है, क्योंकि वो कोई मामूली साधु नहीं बल्कि भेष बदल कर आया असुरराज रावण है। ये छल की बिल्कुल चरम सीमा थी। लेकिन रुकिए, रावण के इस धोखे के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी। रावण चाहकर भी सीधे कुटिया के अंदर घुसकर माता सीता तक नहीं पहुंच सकता था। वो जो अदृश्य और चमकती हुई लक्ष्मण रेखा थी ना, वो उसे भौतिक रूप से अंदर जाने से रोक रही थी। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि रावण जैसे महाशक्तिशाली असुर की भी उस रेखा को लांघने की हिम्मत नहीं हुई। वो दैवीय कवच उसे सचमुच पीछे की तरफ धकेल रहा था। तो जब रावण ने देखा कि यहां ताकत से काम नहीं चलने वाला, तब उसने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने सीता माता पर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रहार किया जिसने उन्हें गहरे धर्म संकट में डाल दिया। उसने बस एक सवाल पूछा, क्या एक साधु को द्वार से ही लौटा दोगी? अब देखिए, प्राचीन समय में किसी साधु को बिना भिक्षा दिए खाली हाथ लौटाना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। रावण ने एकदम सटीक जगह चोट की, उसी मर्यादा और धर्म का फायदा उठाया। ये एक ऐसा सवाल था जिसने माता सीता को अंदर तक झकझोर कर रख दिया।
और यही हमें ले जाता है हमारे चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, रेखा के पार का रहस्य। ये वो निर्णायक पल था जहां माता सीता को एक बहुत ही मुश्किल चुनाव करना था, अपनी सुरक्षा या अपना धर्म। चलिए देखते हैं कि इस भयंकर धर्म संकट का क्या नतीजा निकला। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सचमुच पलक झपकते ही हो गया। पहला क्षण, माता सीता भिक्षा देने के लिए अपनी मर्जी से उस मर्यादा रेखा को पार करती हैं। दूसरा क्षण, जैसे ही वो रेखा पार होती है, उस लक्ष्मण रेखा से भयंकर आग की चिंगारियां फूटने लगती हैं। तीसरा क्षण, उसी पल रावण अपना वो शांत साधु वाला नाटक खत्म करता है और अपने असली खौफनाक असुर रूप में आ जाता है। और आखिरकार चौथा क्षण, आसमान कांप उठता है, तेज हवाएं चलने लगती है और रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें अपने पुष्पक विमान में उड़ा ले जाता है। ये सब इतनी फुर्ती से हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तो अगर हम इस पूरी घटना को संक्षेप में समझें तो 3 बहुत ही अहम बातें सामने आती हैं। पहला, रावण के पास खुद उस रेखा को पार करने की ना तो ताकत थी और ना ही हिम्मत। दूसरा, लक्ष्मण रेखा कोई आम मिट्टी की लकीर नहीं थी, बल्कि 100% अभेद्य दैवीय कवच थी। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी बिंदु है, इस ढाल को कोई भी बाहरी ताकत नहीं तोड़ सकती थी। इससे सिर्फ और सिर्फ छल के जरिए और अंदर मौजूद इंसान की अपनी मर्जी से उठाए गए कदम से ही भेदा जा सकता था। आज की ये चर्चा हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे अभेद्य दैवीय कवच भी किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अंदर मौजूद इंसान के अपने चुनाव और एक मनोवैज्ञानिक छल से तोड़ा जा सकता है, तो ये हमें सीमाओं और धोखे की असली फितरत के बारे में क्या सिखाता है? क्या दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें भी तब कमजोर पड़ जाती हैं जब हमारे दिमाग से खिलवाड़ किया जाता है? सोचने पर मजबूर कर देने वाले इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं।